हेलो माय डियर लिसनर, इस स्टोरी के पहले के एपिसोड दूसरी चैनल पर है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और चैनल के अपडेट पाने के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। 116 तुम्हें लड़कों से दूर रहना है। वहीं अभय डेविल स्माइल करते हुए किट्टू को देख बोला, एक भी कचरा नहीं रहना चाहिए लिटिल वाइफी, वरना तुम अच्छे से जानती हो मेरी तरीके से तुम्हें जब पनिशमेंट मिलेगी तो तुम चले लायक नहीं बचोगी। जिसे सुन किट्टू की पकड़ झाड़ू पर कस जाती है। किट्टू खुद के मन में गुस्से से बड़बड़ाई, बस कुछ दिन की बात है, फिर इस कमीने को मैं बताऊंगी अच्छे से। इतना के वह झाड़ू को जोर जोर से रूम साफ करने लगी। तभी अभय किट्टू को घूर के देख अपनी आंखें छोटी का कर सर्द आवाज में बोला, ये कैसे कर रही हो। जिसे सुन किट्टू जो गुस्से में थी तुनक के बोली, अभी मुझे इसी तरह करने आता है। इतना के जोर जोर से रूम को झाड़ू से लगा कचरा उड़ा उड़ा रूम को साफ कर रही थी। कभी उस झाड़ू से सॉपिस फ्लावर वॉश गिराती तो कभी कुछ और गिराती, लेकिन हर बार डरते हुए मासूम चेहरा बना अभय को देख बस सॉरी बोला वही काम जानबूझ के करती। जिसे देख अभय अपने दांत पीस हाथों की मुट्ठी कश बोला, ये लड़की मुझे और भी ज्यादा परेशान करके रख देती है। कुछ देर बाद अभय की कारों का काफिला किट्टू के कॉलेज की तरफ बढ़ गया था। वही कार का माहौल इस वक्त बिल्कुल शांत था। अभय अपनी कुछ ईमेल टैब में चेक कर रहा था। वही किट्टू कार बाहर देख रही थी। वो इस वक्त अपनी हबी से बहुत ज्यादा गुस्सा थी। उसका चेहरा इस वक्त पूरा लाल टमाटर तरह लाल था, जो अभय अपनी तिरछी नजरों से साफ देख सकता था। तभी अभय की कार कॉलेज से कुछ दूरी पर रुकती है। वही किट्टू तुरंत अपने बैग को पकड़ कार का डोर खोल निकलने को होती है, लेकिन तभी अभय अपने हाथ को आगे बढ़ा किट्टू की नाजुक कलाइयों को पकड़ अपनी और एक झटके से खींचना है, जिससे किट्टू सीधा अभय की गोद में गिरती है। अब किट्टू की हल्की सी डर से चिक निकल गई। अभय अपने हाथ आगे बढ़ा किट्टू के बालों में अपने उंगलियों फंसा उन्हें कान के पीछे कर अपनी गहरी आवाज में बोला, लिटिल वाइफी तुम मुझे इग्नोर करने की हिम्मत कर रही हो। जिसे सुन किट्टू अपनी नीली आंखें खोल अभय ग्रे आंखों में देख बोली, पर हबी मैंने तो आपको इग्नोरिंग नहीं किया, मुझे पता ही नहीं था आप भी कार में हो। किट्टू की नाराजगी भरी टोन सुन अभय की पकड़ किट्टू की कमर पर कस जाती है। इस लड़की की इतनी हिम्मत जो उसे इतनी बुरी तरह इग्नोर करे। तभी किट्टू हल्के दर्द और झुंझुलाहट के मिले झूले भाव से अभय के हाथ को अपने कमर से हटाते हुए बोली, हबी मैं लेट हो रही हूँ। वही अभय किट्टू खुद से दूर करता देख उसकी आंखें और भी ज्यादा शर्द हो जाती है। अचानक से वो किट्टू के कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए उसके गुलाबी होठों को देख बिना एक पल गवा अपने होठों में उसके होठों को कैद कर लेता है। उन्हें पैशनेट हो चूमने लगता है, जिसे देख किट्टू की आंखें बड़ी हो जाती है। वो होश में आ तुरंत अभय के सख्त सीने पर अपने मुंह के मारने लगती है, लेकिन अभय को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो तब तक चूमता है जब तक उसका जी नहीं भर जाता है। किट्टू के निचले होठों को अपने दांतों तले दबा बाइट कर छोड़ देता है, जिससे किट्टू की हल्की दर्द से करहा निकल जाती है। अभय हल्की सांस ले किट्टू को देखा जो गहरी गहरी सांस ले रही थी। उसका छोटा चेहरा इस वक्त लाल हो चुका था। वो गुस्से से घूर के अभय को देख रही थी, जैसे वह अभय को कच्चा ही खा जाएगी। जिसे देख अभय अपने अंगूठे से किट्टू के होठों से बह रहे खून को पोंछा, जिससे किट्टू हल्का दर्द से सिसक उठी। वो गुस्से से अभय को देखी जो अपनी जुनून भरी नजरों से उसे ही देख रहा था। लिटिल वाइफी तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकती, ये हक तुम्हें नहीं है। अगर तुमने ये किया तो इतना के वह अपने अंगूठी का दबाव उसके गुलाबी सूजे होठों पर ज्यादा कर देता है, जिससे किट्टू दर्द और डरते हुए अभय को देखी। तभी अभय उसके बालों को ठीक कर बोला, अब तुम जा सकती हो। जिसे सुन किट्टू तुरंत अभय की गोद से उसे दूर हो कार का दरवाजा खोल बाहर निकालने की होती। तभी अभय दोबारा से किट्टू की कलाई को पकड़ लेता है, जिसे देख किट्टू डर जाती है। तभी अभय अपनी सर्द आवाज में बोला, लिटिल वाइफी एक बात याद रखना, तुम्हें लड़कों से दूर रहना है, वरना मैं नहीं जानता मैं क्या करूँगा। साथ ही तुम्हें भी हेल वाली पनिशमेंट मिलेगी। एंड वन मोर थिंक, मेरी कॉल का आंसर एक रिंग में हो जाना चाहिए।
इतना कि अभय किट्टू के हाथों को छोड़ देता है। वही किट्टू हैरानी से तुरंत कार से बाहर निकाल कॉलेज की ओर भागी। वही किट्टू को खुद से इतना जल्दी दूर भागता हुआ देख अभय के हाथों की मुट्ठी कस जाती है, साथ ही आंखें सर्द हो जाती है। वो जाती हुए किट्टू को देखते हुए अपने आंखों पर ब्लैक शेड लगा लेता है। वही बाहर खड़ा रोहन तुरंत अभय की तरफ का दरवाजा बंद करता है। वही किट्टू जो अभय से दूर जाने की जल्दी में थी, वह भागते हुए किसी से जा टकराती है, जिसे किट्टू की नाक में जम का चोट लगता है। जैसे उसकी नाक टूट गई हो, वह दर्द से चीखते हुए बोली, अंधे हो क्या? जिसे सुन सामने खड़ा लड़का एटीट्यूड से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिव रावल को अंधा बोलने की? और मैं नहीं, तुम जानबूझकर मुझे टकराई हो। मैं सब जानता हूँ, तुम जैसी लड़कियों की ट्रिक। मुझसे जानबूझकर टकराना और फिर मेरा फ़ोन नंबर मांगना। जिसे सुन किट्टू की आंखें छोटी हो जाती है। वो अपने नाक को पकड़े हुए अपना चेहरा ऊपर उठा सामने खड़े लड़के को देखी, जहाँ 5 फुट 8 इंच हाइट, गोरा रंग, बाल माथे पर फैले हुए, एक वाइट टी शर्ट के ऊपर लाइट ब्लू कलर की शर्ट जिसके पूरे बटन खुले हुए थे, साथ ही नीचे डेनिम जीन्स के साथ वाइट शूज, आंखों में ब्लैक शेड लगाए हुए, घमंडी एक्सप्रेशन के साथ किट्टू को देख रहा था। साथ ही उसी की उम्र के 2 लड़के उसके पीछे खड़े थे, जिसे देख किट्टू का मुंह बन जाता है। तभी वह लड़का किट्टू को देखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम मेरी स्मार्टनेस को देख रजिस्ट नहीं कर पा रही, जिस वजह से तुम्हारी नोज से ब्लीडिंग हो रही है? जिसे सुन उसके पीछे खड़े लड़के हंसने लगते हैं। उस लड़के के पीछे खड़ा लड़का बोला, यार मुझे लगता है ये भी तेरी स्मार्टनेस देख तेरी दीवानी हो गई है। शिव रावल के चाम से कोई कैसे बच सकता है? जिसे सुन शिव के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी शिव की जोरों की चीख निकल गई, अ ब्लडी हेल। वो गुस्से भरी लाल आंखों से सामने देखा, जहां किट्टू उसे ही घूरते हुए देख बोली, कैसा लगा? इस वक्त किट्टू ने शिव के पैरों पर अपना पैर दे मार था, जिसे शिव की दर्द से चीख निकल गई थी। वही किट्टू शिव को देख मुंह बनाते हुए बोली, घमंडी इंसान, छुछुंदर जैसे दिखते हो, तुमसे तो लाख गुना अच्छे मेरे हबी दिखते हैं। अपना ये सड़ा सा थोड़ा मत लाना, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। इतना कह किट्टू अपना छोटे हाथों का मुक्का बना शिव को देखी। वही शिव गुस्से से अपनी हाथों की मुट्ठी कस किट्टू देखा, क्योंकि सारे कॉलेज के आते जाते बच्चे उन्हें ही देख रहे थे। वो अपने दांत पीस बोला, पीदी सी लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे मारो, शिव रावल को मारो। इतना के वह गुस्से से किट्टू की तरफ बढ़ा। मैम, आर यू ओके? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? मैम आप ठीक है ना, आपको कोई प्रॉब्लम? जिसे सुन किट्टू के साथ सामने खड़े उन तीनों लड़कों का भी ध्यान सामने चला जाता है, जहां 2 लेडी बॉडीगार्ड आ रही थी। वो और कोई नहीं, किट्टू के बॉडीगार्ड थे, जिन्हें अभय ने किट्टू के लिए लगाया था। जिसे देख किट्टू का तो मुंह बन जाता है। वही वो गार्ड फॉरेन की वेल ट्रेड दिखती थी, जिस वजह से शिव हैरानी से बोला, कॉलेज में गार्ड? तभी किट्टू की आवाज सुनाई देती है। वो गुस्से गार्ड को यहाँ देख बोली, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आप लोग को अपने साथ आने के लिए मना किया था, अब आप जा सकती हैं। जिसे सुन वो गार्ड चुपचाप वैसी खड़ी रहती हैं। 117, तुम तुझे इंसान। मैम, आर यू ओके? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? मैम आप ठीक है ना, आपको कोई प्रॉब्लम? जिसे सुन किट्टू के साथ सामने खड़े उन तीनों लड़कों का भी ध्यान सामने चला जाता है, जहां 2 लेडी बॉडीगार्ड आ रही थी। वो और कोई नहीं, किट्टू के बॉडीगार्ड थे, जिन्हें अभय ने किट्टू के लिए लगाया था। जिसे देख किट्टू का तो मुंह बन जाता है। वही वो गार्ड फॉरेन की वेल ट्रेड दिखती थी, जिस वजह से शिव हैरानी से बोला, कॉलेज में गार्ड? तभी किट्टू की आवाज सुनाई देती है। वो गुस्से गार्ड को यहाँ देख बोली, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आप लोग को अपने साथ आने के लिए मना किया था, अब आप जा सकती हैं। जिसे सुन वो गार्ड चुपचाप वैसी खड़ी रहती हैं। जिसे देख किट्टू इरिटेट हो सभी को इग्नोर कर वहां से अपनी क्लास की ओर चली जाती है। वही गार्ड भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। वही शिव खुद को इग्नोर होता हुआ देख गुस्से से दांत पीस बोला,
उस लड़की कितनी हिम्मत मुझे इग्नोर करके जाए। तभी शिव के पीछे खड़ा जय बोला, छोड़ना भाई उसे रेसिपी, मुझे उसका बैकग्राउंड काफी ज्यादा हाई लग रहा है। इस कॉलेज में गार्ड लाना, यह कोई आम आदमी नहीं कर सकता। किट्टू गुस्से से क्लास की ओर बढ़ी रही थी। तभी उसे वीर और सुहाना दिखे जो अपनी क्लास की तरफ जा रहे थे। किट्टू जल्दी सुहाना के पास जा बोली, क्यूट दी। जिसे सुन सुहाना हैरान हो किट्टू को देख बोली, भाभी आप। तभी उसे होश आता है। उसने क्या बोल दिया, वो तुरंत अपने जीभ तले होठों को काट लेती है। तभी वीर उनके पास आते हुए बोला, अच्छा अनन्या तुम कल कहाँ थी? कल तुम डेविल भाई के साथ घर नहीं आई थी कहीं तुम दोनों? इतना कह वो शैतानी तरीके से मुस्कुरा अपनी आई विंक किया, जिसे देख किट्टू हैरानगी से वीर को देख अपने मन में बोली, बेशर्म इंसान, बिल्कुल अपने भाई की तरह। कुछ देर में किट्टू अपने क्लास में थी। वीर और सुहाना अपने अपने क्लास जा चुके थे। वही किट्टू के आते साथ सभी की नजरें किट्टू पर चली गई थी। एक तो किट्टू के पीछे हमेशा उसके गार्ड रहते थे, जिस वजह से सबका ध्यान उसी की तरफ चला जाता था। किट्टू क्लास में अपनी नज़र घूमा फर्स्ट रो के बेंच पर देखी, जहां वह पहले दिन बैठी थी। तभी उसे अंशिका दिखी जो उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। लेकिन किट्टू नज़र खुद पर ते देख अंशिका झूठी मुस्कान लिए उसे देख बोली, सॉरी अन्य आज जगह खाली नहीं है, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ बैठना चाहती थी। तुम कहीं और बैठ सकती हो प्लीज। इतना कह वो अपनी फ्रेंडों को देखी, जिसे सुन उसकी फ्रेंड भी अपना चेहरा हमें हिला रही थी। लेकिन किट्टू के पीछे खड़ी और डरावनी बॉडीगार्ड की आंखें अपने ऊपर महसूस कर अंदर ही अंदर कांप रही थी। वही अंशिका कॉलेज के पहले दिन किट्टू की गार्ड द्वारा अपनी बेइज्जती हो की वजह से उसे मजा तो चखाना चाहती थी, लेकिन वैसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके डेड कॉलेज के प्रिंसिपल की तरफ से वार्निंग मिली थी। फिर भी वो अपने साथ बैठने नहीं दे सकती थी। अभी भी उसके क्लास वाले उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन तभी किट्टू की गार्ड लीना आगे बढ़ किट्टू की जगह पर बैठी उस लड़की को बेदर्दी से पकड़ उठाने वाली थी, जिसे देख वो लड़की डर से कांप जाती है। तभी किट्टू बोली, रुको, स्टॉप स्टॉप, जिसे सुन लीना अपनी जगह रुक जाती है। वही लड़की डरते हुए गार्ड को देख मदद भरी नजरों से अंशिका को देखी, जो खुद ही डर रही थी। अब उस लड़की को अफसोस हो रहा था, उसने क्यों अंशिका की बात मानी। तभी किट्टू की नज़र सामने थर्ड रो की खाली चेयर पर पड़ी, जिसे देख वो खुश हो बोली, मुझे वहां बैठना है। इतना कह वह थरी स्टेयर चढ़ सामने सीट पर जा बैठ जाती है। वो खुश हो सामने देखी, लेकिन उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं, क्योंकि सारे लोग किट्टू को अजीब नज़रों से देख रहे थे। वही अंशिका पहले किट्टू को उस जगह पर बैठता देख गुस्से से दांत पीस बोली, ये लड़की मेरे शिव की जगह कैसे बैठ सकती हैं। लेकिन तभी उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी क्लास में 3 लड़के इंटर करते हैं, जिससे सबकी नज़रें उन पर चली जाती है। खास करके लड़कियों के और लड़कों को शिव की पर्सनैलिटी देख जलन होती है, क्योंकि वहां पर शिव अपने दोनों दोस्तों के साथ क्लास में इंटर करता है। लेकिन तभी शिव की आंखें छोटी हो जाती है। अपनी जगह पर किसी लड़की को बैठा देख शिव गुस्से से अपने कदम अपनी बेंच की ओर बढ़ा देता है। वही अंशिका शिव को देख खुश हो अपने मन में बोली, अब आएगा मजा जब तुमसे शिव मेरा बदल देगा। जैसे तुमने अपने गार्ड से मुझे मेरे ही सीट से गिराया था और सभी क्लासमेट के सामने इंसल्ट किया था, उसी तरह तुम्हारा भी शिव हाल करेगा। शिव उस लड़की के पास जा गुस्से से अपने हाथों को बेंच पर हाथ मार शक्ति से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह पर बैठने की। जिसे सुन किट्टू जो अपने बैग से कुछ निकल रही थी, अचानक हुए इस आवाज से किट्टू अपनी जगह डर जाती हैं। उसका बैग बेंच के नीचे गिर जाता है, जिसे देख वो गुस्से से अपना चेहरा उठा सामने देख चीखी, तुम तुच्छे इंसान। वही शिव एक पल के लिए किट्टू का चेहरा देखते रह गया, लेकिन किट्टू को ऐसे चीखता हुआ देख वह भी हैरान हो बोला, तुम पीदी सी लड़की मेरी जगह पर क्या कर रही हो। जिसे सुन किट्टू मुंह बनाते हुए चेयर पर अपनी पकड़ कस बोली, किसने कहा ये तुम्हारी जगह, यह मेरी जगह है।
और मैं यहाँ पहले आकर बैठी। शिव गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी कस लेता है। तभी शिव के पीछे खड़ा रवि बोला, ए लड़की, तुम हमारी सीट पर बैठी हो क्यों? क्या ये तुम्हारा नाम लिखा है? इतना कह किट्टू वह बेंच पर उन लोगों का नाम ढूंढने लगती हैं, जिसे देख शिव गुस्से से बेंच पर एक बार और हाथ मारते हुए किट्टू पर झुक उसके चेहरे के एकदम करीब बोला, मैं जानता हूँ तुम मेरा चाम देख पागल हो चुकी हो, इसलिए मेरे करीब आने के लिए तुम जानबूझकर यह सब हरकतें कर रही हो। एक बार फिर से शिव को खुद की तारीफ करता देख किट्टू उसे हैरानी से घूरते हुए खुद के मन में बोली, इस लड़के को खुद पर कितना घमंड है। ये सोचते वक्त किट्टू का बहुत बुरा सा मुंह बन जाता है, जिसे शिव साफ देख सकता था। तभी वहां लीना गार्ड की आवाज आई, मैम यू हैव एनी प्रॉब्लम? वही किट्टू फिर से दोनों बॉडीगार्ड को क्लास में देख परेशान हो जाती है। उसने कितनी मेहनत से ब्लैकमेल कर उन्हें क्लास से बाहर रहने को कहा था, लेकिन वह फिर से अंदर आ गए थे, वह भी इन लड़कों की वजह से। इतना सोच गुस्से से सामने खड़े शिव को देखी। तभी किट्टू का बैग में रखा फोन रिंग किया, जिसे सुन किट्टू बेंच पर रखे अपने बैग को देखी। उस और बड अपने बैग से फोन लेने होती है। तभी शिव उसके हाथों को पकड़ लेता है। अचानक से शिव को किट्टू की मुलायम हाथों को पकड़ अलग सा एहसास होता है। शिव के अचानक हुए हरकत से किट्टू गुस्से से सामने शिव को देखी। इस वक्त किट्टू का चेहरा बिल्कुल हर वक्त की तरह मासूम नहीं था, काफी ज्यादा अलग, सख्त और गुस्से में था, जिसे देख शिव खुद ही किट्टू के हाथों को छोड़ देता है। तभी उनके बीच लीना आ शिव के हाथों को मजबूती से पकड़ लेती है, जैसे वो उसके हाथों को तोड़ ही देगी। जिस देख शिव दर्द से कराह बोला, आह, क्या कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत? वही किट्टू उन्हें इग्नोर कर अपने बैग से फोन को निकाल फोन की स्क्रीन को देखी, जहां वैम्पायर हबी नाम सो रहा था। इस नाम को देख किट्टू का मुंह बन जाता है। उसे याद आता है कैसे आज अभय उसे पनिश किया था और ऊपर से उसे घर का काम करवाया था। भले ही उसने वो करते वक्त अभय को पूरा परेशान कर दिया, लेकिन तो भी वो आज अभय से बहुत ज्यादा नाराज थी। लेकिन तबीयत उसे याद आता है कैसे अभय ने उसे लड़कों से दूर रहने और उसके 2 रिंग में ही फोन उठाने को कहा था। अचानक से किट्टू के चेहरे इविल स्माइल के साथ सामने शो हो रहे वैम्पायर हब्बी को देख मन में कुछ खतरनाक खुराफाती सोच अभय के कॉल को कट कर देती है। फिर पीछे शिव को देखी, जिसके सामने लीना खड़ी थी। इस वक्त शिव का चेहरा दर्द से लाल था, क्योंकि एक गार्ड ने उसके हाथों को मजबूती से पकड़ा हुआ था। लेकिन तभी शिव उसे वार्निंग दे रहा था। तभी किट्टू शिव को देखते हुए बोली, तुम्हें अपनी जगह पर बैठना है ना तो तुम बैठ सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना है। लीना सिस्टर लीव हिम, जिसे सुन बॉडीगार्ड लीना तुरंत शिव के हाथों को छोड़ देती है। वही शिव अपने हाथों को छूते साथ अपने लाल हो चुके हाथों को देख फिर वह किट्टू को देखा। तभी किट्टू शिव के पास आ बोली, मुझे बस तुम्हारे साथ सेल्फी चाहिए। जिसे सुन शिव हैरानी से किट्टू को देखा, साथ ही पूरे क्लास वाले जो इस सीन को मजे से देख रहे थे। वही अंशिका जो पहले बड़ी ही उत्साह से ये देख रही थी, लेकिन किट्टू की बात अब उसे किट्टू से गुस्सा आने लगा। फिर शिव अजीब तरीके से मुस्कुरा, जैसे वह किट्टू का मजाक उड़ा रहा हो। वो उसके करीब जा बोला, मुझे पता था तुम मुझे देख मेरी दीवानी हो चुकी हो, इसलिए तुम ये सब हरकतें कर रही हो ना, जिसे तुम मेरे करीब आ सको। अब किट्टू को शिव की बातें से गुस्सा आ रहा था। ये लड़का हर बात पर शुरू हो जाता है। वह बिना शिव की परमिशन के शिव के पास जा अपने मोबाइल को ऑन कैमरे में जा तुरंत कैमरा ऑन कर सेल्फी में शिव को देख बोली, स्माइल प्लीज, जिसे सुन शिव हैरानी से फोन में देखा। वही किट्टू फोटो क्लिक कर ली। वही सभी क्लास के बच्चे हैरान और जलन के भाव से शिव और किट्टू को देख रहे थे, जैसे वो एक कपल हो। किट्टू तुरंत शिव से दूर हो वेचट में जा वैम्पायर हबी को वह फोटो सेंड करती है। इस वक्त किट्टू के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। तभी शिव होश में आ चीखा, ए लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन तभी क्लास के टीचर क्लास में इंटर करते हैं, जिसके साथ सभी को अपनी अपनी सीट पर बैठना पड़ता है। वही अभय जो 22 पर फ्लोर पर मीटिंग के लिए जा रहा था।
वह एक बार बस किट्टू को फ़ोन कर बताना चाह रहा था, क्योंकि वो इस मीटिंग के बाद कुछ ही देर में ऑस्ट्रेलिया जाने वाला था, अपने बिजनेस के रिलेटेड काम से। लेकिन किट्टू उसकी फ़ोन उठाने की जगह काट देती है। फ़ोन की काटने की आवाज़ से अभय की पकड़ फ़ोन पर कस जाती है। वो घूर के फ़ोन की स्क्रीन को देखा जहां कट हो चुका था, जिसे देख अब गुस्से से दोबारा फ़ोन करता। उससे पहले फ़ोन में नोटिफिकेशन बजा, जिसे अभय इग्नोर करने वाला था, क्योंकि इस वक्त उसे बस किट्टू से बात करनी थी। लेकिन तभी उसकी फ़ोन का वेचट का नोटिफिकेशन दोबारा बजा, जिसे देख आंखें छोटी हो गई। तभी उसे सामने फ़ोटो दिखी, जिसे देख वो उस फ़ोटो पर वह क्लिक किया। लेकिन जब फ़ोटो लोड होने के बाद क्लियर होती है, जिसे देख अभय की पकड़ फ़ोन पर एकदम से कस जाती है, जैसे उस फ़ोन को अभी तोड़ देगा। वो दांत पीस बोला, लिटिल वाइफी। 118 किट्टू का किडनैप होना। वही अभय जो 22 पर फ्लो पर मीटिंग के लिए जा रहा था। वह एक बार बस किट्टू को फ़ोन कर बताना चाह रहा था, क्योंकि वो इस मीटिंग के बाद कुछ ही देर में ऑस्ट्रेलिया जाने वाला था, अपने बिजनेस के रिलेटेड काम से। लेकिन किट्टू उसकी फ़ोन उठाने की जगह काट देती है। फ़ोन की काटने की आवाज़ से अभय की पकड़ फ़ोन पर कस जाती है। वो घूर के फ़ोन की स्क्रीन को देखा जहां कट हो चुका था, जिसे देख अब गुस्से से दोबारा फ़ोन करता। उससे पहले फ़ोन में नोटिफिकेशन बजा, जिसे अभय इग्नोर करने वाला था, क्योंकि इस वक्त उसे बस किट्टू से बात करनी थी। लेकिन तभी उसकी फ़ोन का वेचट का नोटिफिकेशन दोबारा बजा, जिसे देख आंखें छोटी हो गई। तभी उसे सामने फ़ोटो दिखी, जिसे देख वो उस फ़ोटो पर वह क्लिक किया। लेकिन जब फ़ोटो लोड होने के बाद क्लियर होती है, जिसे देख अभय की पकड़ फ़ोन पर एकदम से कस जाती है, जैसे उस फ़ोन को अभी तोड़ देगा। वो दांत पीस बोला, लिटिल वाइफी। वही कॉलेज में क्लासेस खत्म हो चुकी थी, छुट्टी का वक्त हो गया था। वही वॉशरूम में एक लड़की कैप साथ चेहरे पर मास्क लगा वॉशरूम से छुप के निकलती हैं, जैसे से वो किसी से छुपाने की कोशिश कर रही हो। वो डरते हुए वॉशरूम का दरवाजा खोल बाहर निकली। उसे 2 फीमेल बॉडीगार्ड नजर आई, जिसे देख उस लड़की के कदम ठिठक गए। वो अपने टोपी और मानसक को ठीक कर चेहरे को अच्छे से कवर करने की कोशिश की। वह सामने बॉडीगार्ड को देखी, लेकिन उन बॉडीगार्ड को कोई रिएक्शन ना करता देख वो लड़की तुरंत वहां से अपने कदम बढ़ा बाहर की ओर चल देती है। वो लड़की तुरंत कॉलेज के बाहर आ अपने फ़ोन को डरते हुए देखी, जहां पर वैम्पायर हबी नाम शो हो रहा था। उस नाम से काफ़ी सारे मैसेज आए थे। लिटिल वाइफी, तुम कहाँ हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी गैर मर्द के साथ फ़ोटो खींचने की? तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कॉल को इग्नोर करने की? तुम मेरी पनिशमेंट भूल गई हो। पिक अप द कॉल डैम इट। किट्टू अपने कैप्टे हाथों से वेचेट के मैसेज को स्क्रॉल कर पढ़ रही थी। फिर अपने फ़ोन में आ रहे हैं कॉल को देख तुरंत उसे डरते हुए कट कर देती है। तभी फ़ोन की स्क्रीन में शो हो रहे वैम्पायर हब भी 50 मिस्ड कॉल्स नजर आए। किट्टू खुद में ही घबराते हुए बोली, अनन्या, तुझे क्या ज़रूरत थी अपने शैतान से हबी को पॉक करने की? अब तू उसके पनिशमेंट के लिए तैयार हो जा। फिर खुद में ही डरते हुए बोली, नहीं, आज मैं विला बिल्कुल नहीं जाऊंगी, वरना ये ड्रैकुला मुझे पूरा ही निगल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अभय के पर्सनल जेट में इस वक्त अभय अपने कंफर्ट सीट पर राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके चेहरे के भाव काफी ज्यादा डरावने थे, जैसे कोई इंसान उसके पास जाए तो वो उसका खून ही कर दे। उसकी सर्द ग्रे आंखें अपने फ़ोन की स्क्रीन को घूर रहा था। इस वक्त अभय कुछ इम्पॉर्टेंट डील की वजह से देहरादून से दिल्ली या फिर ऑस्ट्रेलिया जाना था। न्यू प्रोजेक्ट के लिए जेट दिल्ली में इस वक्त लैंड करने वाला था, लेकिन उसका ध्यान फ़ोन के स्क्रीन अपनी लिटिल वाइफ की फ़ोटो पर ज़्यादा था, जो उसे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। वहीं दूसरी तरफ देहरादून में किट्टू कॉलेज से बाहर जा रही थी। तभी उसके सामने से वीर और सुहाना नजर आए, जिसे देखकर वो एक पल खुश हो जाती है। लेकिन तभी उनके सामने अपने बॉडीगार्ड को देख अचानक से किट्टू के होश उड़ जाते, जिसे देख किट्टू तुरंत अपने चेहरे को कैप से ढक दूसरी तरफ पलट जाती है।
वो तुरंत कॉलेज के मेन गेट से बाहर सामने देखी जहां उसकी कार पार्क थी, लेकिन वो उस तरफ ना जा कॉलेज की थोड़ी आगे की तरफ बढ़ जाती है। जब किट्टू शांत रोड पर आती है, वहां आसपास किसी को ना देख किट्टू अपने चेहरे से मास्क और टोपी को हटा गहरी गहरी सांस लेती है। वो खुद में ही झुंझला के बोली, मैं कहाँ फंस चुकी हूँ, मुझे जल्द से जल्द इस इंसान से छुटकारा पाना होगा। बस मेरे हाथ वो ड्रग लग जाए। इतना के वो उस मास्क और टोपी को फेंक रोड पर चलते हुए बोली, अब मैं कहाँ जाऊँ। इतना के वो अपनी मोबाइल को देखी, फिर अभय के मैसेज और मिस कॉल को याद कर मुंह बनाते हुए बोली, सच में यह इंसान एक सनकी है। मुझे पता होता तो मैं कभी इससे शादी न करती। वही किट्टू इस बात से अनजान कोई काली कार उसका पीछा कॉलेज से कर रहा है। वही किट्टू इस वक्त कॉलेज के पीछे वाले रास्ते में थी, जहां का रोड थोड़ा शांत था। वहां एका दुका कार चल रही थी। तभी किट्टू को कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो घबराते हुए पीछे मुड़ देखी, कहीं अभय के गार्ड ने उसको ढूंढ तो नहीं लिया। लेकिन उसके पीछे मुड़ने से कोई नजर नहीं आता, जिसे देख किट्टू नॉर्मल हो फिर रोड पर चलने लगी। वैसे भी कुछ दूर जा मैनन रोड आ जाता, फिर वहां से टैक्सी ले सिंघानिया विला जा सकती थी। लेकिन तभी किट्टू के सामने एक काली कार आ रुकती है, जिसका दरवाजा खुलता है। उसमें से दो हटे कटे आदमी बाहर निकलते, जिन्होंने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, जिसे देख किट्टू नीली मासूम सी आंखें सख्त हो जाती हैं। लेकिन वह शख्स भी उतनी ही फुर्ती से किट्टू की तरफ बढ़े, जिसे देख किट्टू तुरंत पीछे की तरफ पलट जैसे ही वो कुछ करने को होती है। तभी किट्टू के पीछे से भी एक शख्स आ, उसके गले पर एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। उस शख्स के पास इलेक्ट्रिक गैजेट था, जिसे किट्टू के गले में बस एक करंट लगाता है, जिसे किट्टू बेहोश हो उस शख्स की बाहों में गिर जाती है। तभी वहां गार्ड तुरंत कार का दरवाजा खोल किट्टू को करके अंदर ले जाते हैं। वही वह आसपास रोड पर देख जहां कोई नजर नहीं आया, तुरंत कार का दरवाजा बंद कर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में सभी बच्चे कॉलेज से जा चुके थे। वही वीर जो अपने दोस्त और सुहाना के साथ बाहर जा रहे थे। तभी उनके पास किट्टू की गार्ड आए, जिनके चेहरे पर इस वक्त काफी ज्यादा घबराहट थी, क्योंकि उनकी लिटिल मैम मिल नहीं रही थी और उन्हें अच्छे से पता था कि उसकी सजा उनका डेविल बॉस क्या देगा। लीना गार्ड वीर के पास जा कुछ बोलती, तभी वीर खुश होते हुए अपने बालों में हाथ फेर बोला, अरे वाह, आज चांद खुद हमारे पास चलकर आया है, मुझे पता था। वही लीना, जिसे वीर की बातें समझ नहीं आती क्योंकि उसे हिंदी समझ नहीं आती थी, वो उसकी बातों को इग्नोर कर टेंस वॉइस में बोली, लिटिल मैम, वर्स लिटिल मैम 119, हबी मुझे को छोड़ो। तभी वहां गार्ड तुरंत कार का दरवाजा खोल किट्टू को करके अंदर ले जाते हैं। वही वह आसपास रोड पर देख जहां कोई नजर नहीं आया, तुरंत कार का दरवाजा बंद कर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में सभी बच्चे कॉलेज से जा चुके थे। वही वीर जो अपने दोस्त और सुहाना के साथ बाहर जा रहे थे। तभी उनके पास किट्टू की गार्ड आए, जिनके चेहरे पर इस वक्त काफी ज्यादा घबराहट थी, क्योंकि उनकी लिटिल मैम मिल नहीं रही थी और उन्हें अच्छे से पता था कि उसकी सजा उनका डेविल बॉस क्या देगा। लीना गार्ड वीर के पास जा कुछ बोलती, तभी वीर खुश होते हुए अपने बालों में हाथ फेर बोला, अरे वाह, आज चांद खुद हमारे पास चलकर आया है, मुझे पता था। मेरे चाम से बचाना किसी के लिए भी आसान नहीं। वही लीना, जिसे वीर की बातें समझ नहीं आती क्योंकि उसे हिंदी समझ नहीं आती थी, वो उसकी बातों को इग्नोर कर टेंस वॉइस में बोली, लिटिल मैम, वर्स लिटिल मैम। वही लीना के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशंस देख सुहाना और वीर भी सीरियस हो हैरानी से बोले, व्हाट डू यू मीन। मैं इंग्लिश वर्ड ज्यादा यूज नहीं किया, लेकिन लीना गार्ड सभी बातें इंग्लिश है, जिसे हिंदी में लिखा है। कोष्टक, किट्टू भाभी नहीं मिल रही। नो, लिटिल मैन वॉशरूम गई थी, उसके बाद से वह हमें नहीं मिली, ना वह अंदर है और नहीं हमें बाहर जाते हुए देखी। इतना के वो कान में लगे ब्लूटूथ में रीना से बोली, तुम्हें लिटिल मैम मिली, जिसका जवाब सिर्फ नंबर, जिसे देख वीर घबराते हुए बोला, ये बात तो हमें भाई को बतानी पड़ेगी, वरना हम सभी की मौत तो पक्की।
वहीं दूसरी तरफ अभय की जेट दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट लैंड कर चुकी थी। अभय अपने गार्डों के बीच घिरा हुआ जेट से नीचे उतर रहा था। इस वक्त उसने ब्लैक 3 पीस सूट के साथ आंखों में ब्लैक शेड लगाए हुए थे। उसके चेहरे के भाव शून्य थे। वही बिजनेस पार्टनर अभय के वेलकम के लिए सामने खड़े थे। तभी एक शख्स ग्रे सूट पहने हुए जिसकी उम्र 45 के आसपास होगी, देखने से काफी नामी बिजनेस में लग रहा था, वह आ गई अपने हाथ को अभय से हैंडशेक करने के लिए आगे बढ़ा, बोला, आपका स्वागत है मिस्टर प्रताप राजवंश। जिसे सुन अभय एक नज़र उस शख्स के हाथों को देख इग्नोर कर आगे बढ़ जाता है। तभी पीछे से रोहन उस शख्स के पास आ बोला, सॉरी मिस्टर बजाज बॉस किसी से हाथ नहीं मिलाते। जिसे सुन मिस्टर बजाज अपने एम्प्लॉय बाकी बिजनेस पार्टनर के सामने ऑकवर्ड सा लगता है। वह झूठी मुस्कान के साथ अपने हाथों को पेंट की पॉकेट में रख हाथों की मुट्ठी का अभय के पीछे चल देता है। वह सभी एयरपोर्ट के पीछे वाले रास्ते जा रहे थे, क्योंकि वो कोई भी मीडिया में नहीं आना चाहते थे। वही एयरपोर्ट के बाहर एक से एक महंगी कार लाइन से लगी हुई थी। रोहन जल्दी से अभय की तरफ का कार खोलता है। सभी एक एक कार में बैठे कारों का काफिला वहां से निकाल दिया था। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग किट्टू को पूरे कॉलेज में ढूंढ रहे थे, लेकिन वह कहीं नहीं मिल रही थी। तभी वीर घबराते हुए बोला, हमें भाई को जल्दी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। हम जितना लेट भाई को इन्फॉर्म करेंगे भाई उतना ही ज्यादा हम पर गुस्सा करेंगे। मैं तो उनके गुस्से के बारे में सोच भी नहीं पा रहा। इतना कह वो फोन को निकल कॉल करने लगा। वही कार में अभय कुछ इम्पॉर्टेंट ईमेल मीटिंग से रिलेटेड टैब में चेक कर रहा था, साथ ही ब्लूटूथ के जरिए किसी से बातें कर रहा था। तभी सामने बैठे पैसेंजर सीट पर रोहन का फोन बजा, जिसे सुन वो डर गया। वो रियर व्यू मिरर में डरते हुए अभय को देखा, जो अपनी जलती हुई नजरों से ही है। उसकी एक नज़र देखना ही काफी था। वह तुरंत बिना नाम देखे फोन काट देता है। वही एक बड़े से अंधेरे कमरे में किट्टू को चेयर पर बांध के रखा गया था। किट्टू को अब होश आने लगा था। वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलने लगी थी। किट्टू अपनी आंखें खोल सामने देखी, जहां सिर्फ अंधेरा था। वो अपने शरीर को हिलाने की कोशिश करी, तभी उसे एहसास हुआ कि वो हिल नहीं पा रही, जैसे उसके हाथ और पैरों को बांधा गया। उसे ये तो एहसास हो गया था कि वह इस वक्त किसी चेयर पर बैठी है और उसके दोनों हाथ चेयर के हाथ अलग अलग कर बांधे बैठी थी, जिसे महसूस कर किट्टू को घबराहट होने लगी, क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता था। लेकिन वो खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर याद करने की कोशिश करी, कैसे वो कॉलेज से छुपते छुपाते अभय से भाग वह सिंघानिया विला जाने वाली थी। लेकिन अचानक वह कार और वह मास्क पहने लोग उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी बेहोश कर, उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं था। लेकिन उसके साथ यह सब कौन कर सकता है? कहीं हबी को पता लग गया हो मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की। उन्होंने पिछली बार भी मुझे इसी तरह अंधेरे रूम में जंजीरों में बांध सजा दी थी। वह अपनी नज़रें एक बार फिर उस अंधेरे रूम में घूम देखने की कोशिश करे। जब उसे कुछ नहीं दिख तो वह चीखी ही, किसने मुझे बांधा है? खोलो, मुझे छोड़ो हबी। लेकिन उसे किसी की आवाज़ नहीं आती। वो उसी तरह चिल्लाई, हबी मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। जानबूझकर अपनी आवाज में दर्द भरे अल्फाज ला बोली, जिस अभय उसे जल्दी छोड़ दे। लेकिन तभी रूम में रेड लाइट जलती है। जी देख किट्टू और भी ज्यादा डर जाती है। उसे ये सब चीज किसी और चीज की याद दिला रही थी, जिन्हें छोड़ भागी थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदी नजर आ रही थी, लेकिन वह शहर की हाथ द्रास पर अपने हाथों की पकड़ कसते हुए खुद को कंट्रोल कर बोली, छोड़ो मुझे। लेकिन जैसे कोई उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। तभी रूम का दरवाज़ा किसी की जूते की तक तक से आवाज़ आती है, जैसे कि वह किट्टू की तरफ बढ़ा रहा हो। किट्टू अपना चेहरा उठा देखी, तभी रूम की रेड लाइट ऑन ऑफ होने लगती है, जिससे किट्टू उसे शख्स का चेहरा नहीं देख पा रही थी। जिसे देख किट्टू को काबू करे अपने हाथों को उसे शहर की पकड़ में छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी से एहसास होता है और अंधेरे में वह शख्स उसकी बहुत ज़्यादा करीब है। जैसे महसूस अपनी घबराती हुई आवाज में बोली, हबी आप ये क्यों कर रहे हैं? मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है।
अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगी, मैं फिर बड़ी के पास चली जाऊंगी। वही वह शख्स अंधेरे में किट्टू की बातें और उसे देखा, ऐसा लग रहा था कि वह सेक्स अंधेरे में भी किट्टू को बहुत ही अच्छे से देख सकता था। वही किट्टू स्ट्रगल्स की नर्सरी अंधेरे में भी अपने ऊपर अच्छे से साफ महसूस कर पा रही थी। तभी अचानक से उसे रूम की लाइट ऑन हो जाती है, जिससे किट्टू को अपने हाथों में चुभन होता है। वह तुरंत अपनी आंखें मूंद लेती हैं। किट्टू जैसे अपनी आंखें खोल सामने देखी तो कोई नहीं था। अपनी नजरें ऊपर उठा इधर उधर देखी, तभी उसकी नज़र सामने चली जाती है, जहां सोफे पर एक शख्स ब्लैक कलर की 3 पीस सूट में अपने पैरों को दूसरे पैर पर चढ़ा बिना किसी इमोशन के बैठा हुआ था। वह एक तक किट्टू को देख रहा था। उसकी काली गहरी आंखों इस वक्त कोई भी देख बात नहीं सकता था उसके दिमाग में क्या चल रहा है। किट्टू मासूमियत से उस शख्स को देख बोलो, आप कौन है अंकल? बॉडीगार्ड की आवाज में मैं हिंदी वर्ड यूज किया क्योंकि मैं इंग्लिश लिखकर आप लोग को कंफ्यूज नहीं करना चाहती थी और फालतू पैराग्राफ वेस्ट भी नहीं करना चाहती थी। उन सब ने जो भी बोला है वह सब इंग्लिश में था क्योंकि वह लोग फॉरेनर है। 120 टॉर्चर किट्टू। किट्टू जैसे अपनी आंखें खोल सामने देखी तो वहां कोई भी नहीं था। वो अपनी नजरें ऊपर उठा इधर उधर देखी, तभी उसकी नज़र सामने चली जाती है, जहां सोफे पर एक शख्स ब्लैक कलर की 3 पीस सूट में अपने पैरों को दूसरे पैर पर चढ़ा बिना किसी इमोशन के बैठा हुआ था। वह एक टक किट्टू को देख रहा था। उसकी काली गहरी आंखों इस वक्त कोई भी देख बात नहीं सकता था उसके दिमाग में क्या चल रहा है। किट्टू मासूमियत से उस शख्स को देख बोलो, आप कौन है अंकल? और मेरे हबी कहाँ है? इतना के वो चिखी, हब्बी हब्बी आप कहाँ है? कोई जवाब ना पा किट्टू अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, अंकल मुझे क्यों बांधा है? मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़िए। इतना कह किट्टू के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बच्चों की तरह रोने लगती हैं, लेकिन सामने सोफे पर बैठे शख्स के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आते। वो उसी तरह अपना सर टेढ़ा कर किट्टू की हर एक हरकतों को बड़े ही गौर से देख रहा था। तभी वह अपनी ठंडी मगर कर्कश आवाज में बोला, माई लिटिल रैबिट, या विच तुम काफी ज्यादा बड़ी हो गई हो। साथ ही तुम इन इंसानों के साथ रह उनके जैसी हरकतें ने भी बहुत अच्छी करने लगी हो। जिसे सुन किट्टू न समझी से उस शख्स को देखी। वो अपनी गीली आंखों के साथ उसी तरह रोते हुए बोली, अंकल आप कौन है और मुझे क्यों यहाँ लाए हैं? प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे डर लग रहा है। लेकिन उसे किट्टू की हरकतों से जैसे मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तभी वो शख्स बोला, लिटिल रैबिट क्या तुमने मुझे बिल्कुल नहीं पहचाना? जिसे सुन किट्टू अपना चेहरा मासूमियत से नम हिला बोली, नहीं अंकल। आप कौन हैं? क्या मुझे आपको याद रखना था? जिसे सुन उस शख्स के हाथों की मुट्ठी कस जाती है। वह तंज कसते हुए बोला, तुम्हें याद भी कैसे होगा, अब तुम्हारे होठों पर विशु नाम की जगह हबी ने ले ली है। फिर वह अपनी लाल आंखें उठा सामने किट्टू को अपनी काली गहरी आंखों से देख बोला, लेकिन मुझे भी सारी बातें याद दिलानी आती है। तुम्हें एक बात याद तो अच्छे से होगी रैबिट, ये चेयर नॉर्मल नहीं है। ये बात तुम्हें पहले ही पता चल गई होगी, वरना तुम उन मामूली चेयर से कब का आज़ाद हो चुकी होती। अरे तू मैं भूल कैसे सकता हूँ? ये वही लेब वाली चेयर जिसे तुम्हें भूलना शायद तक आसान न हो। सही में ये चेयर कोई साधारण नहीं थी। किट्टू के हाथ और पैर चेयर हैंड रास्ट लगे लॉक में लॉक थी जो मेटल की थी, जिसे किट्टू खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। तुम्हें इसकी खास बात तो पता होगी, ये एक इलेक्ट्रॉनिक चेयर है जिससे मैं जब चाहूँ तब तुम्हें शौक दे सकता हूँ। है न इंटरेस्टिंग चेयर? तो अब तुम जितना झूठ बोलोगी उतने शौक तुम खाने के लिए तैयार हो जाओ। जिसे सुनकर किट्टू हैरान हो उस शख्स को देखी। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है? इतना कह अपने हाथ में पकड़ी रिमोट को देख एविल स्माइल के साथ एक बटन को प्रेस किया, जिसके साथ किट्टू को कर्ट के झटके लगते हैं। उसके झटके इतने तेज थे जिसे किट्टू की आंखें बड़ी हो जाती है, जैसे वो अभी बाहर आ जाएंगे। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसके हाथ और पैर बंधे होने कारण कुछ नहीं पा रही थी। उस शख्स की नज़र एक बार भी किट्टू के चेहरे से नहीं हटी थी। वो उसी तरह उसे देख रहा था।
उसका चेहरा देखिए नहीं बताया जा सकता था उसके अंदर क्या चल रहा था। तभी वह रिमोट के ऑफ बटन को टीपा, जिसके साथ किट्टू को कर्क लगा बंद हो जाता है। वह अपनी जगह अभी भी कांप रही थी, साथ ही उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो किसी बच्चों की तरह रो रही थी। आह अब बचाओ, वो शख्स अपनी ठंडी आवाज में बोला। तो बताओ रैबिट, तुम कुछ अपने बारे में बताना चाहोगी? किट्टू अपना लाल चेहरा उठा किसी बच्चों की तरह रोते हुए बोली, आप बहुत गंदे हो अंकल, आप बहुत गंदे हो। मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ो। वही किट्टू को इस तरह रोता हुआ देख पीछे खड़े गार्ड और उसे शख्स के पास रवि को बहुत ज्यादा बुरा लगा। उस जैसी बच्ची के साथ बेरहमी करता हुआ देख उसे अपने बॉस पर गुस्सा आ रहा था। रवि अपने बॉस अव्यंश मल्होत्रा के पास जा नीचे झुक कान में बोला, मुझे लगता है ये बच्ची सच बोल रही है, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। वैसे भी अभय प्रताप राजवंश का इसे बहुत ही खास रिलेशन है, अगर गलती से भी से कुछ हुआ तो हमें अभय प्रताप का सामना करना पड़ेगा। अपने पा की बात सुन अभियंश की आंखें बिल्कुल सर्द हो जाती है। अचानक से वो बिना पीछे देख अपने हाथ को फुर्ती से आगे बढ़ा रवि के गले को दबोच अपने दांत पीसते हुए बोला, आज के बाद मुझे कुछ बताने की जरूरत मत करना, और वो अभय प्रताप मेरे सामने कुछ भी नहीं है, एक चूटी के सामान भी नहीं। तभी रवि अपने हाथ अव्यांश के हाथों पर मारते हुए अपनी गले को छुड़ाने की कोशिश कर, और अभियंश के हाथ वो आज मर भी सकते था। तभी अभ्यास गुस्से से रवि को दूर झटक अपने हाथ को साफ करता है, जिससे रवि कुछ दूर जा गिरता है। वही गार्ड अभियंश के इतना डरावना गुस्सा देख उनके में हिम्मत नहीं थी कुछ बोल सके। रवि तुरंत अपनी जगह से उठ अव्यांश से दूर हो दीवार के पास पहले की तरह खड़ा हो गया, जैसे वहां कुछ हुआ ना हो। तभी अव्यांश अपनी जगह से उठ किट्टू के बहुत करीब जा वह अपने सर्द आवाज उसके चेहरे को अपने इंडेक्स के फिंगर से उठा किट्टू की नीली आंखों में झांकते हुए बोला, बहुत हुआ लिटिल रैबिट, लुका छुपी का खेल अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं खुद जान सकता हूँ। इतना कि वह अपना सर ऊपर उठा छत को देखा, जहाँ शिप कंटेनर लटका हुआ था।